पता नहीं क्यों, ये हम सब बता चुके हैं, पर आज क्यों पवित्र आत्मा रिपीट कर रहे हैं नहीं मालूम। हमें मालूम ही नहीं है कि अभिषेक क्या बात के लिए, हाथ पैर हिलाने के लिए नहीं, हाथ रख दिए तो गिर पड़े उसके लिए नहीं, कुछ करंट जैसा झटका लगा आगा कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा। पर्पसफुली, बिल्कुल सही तरीके से हमको इस अभिषेक को किस रीति से, क्या बात के लिए अभिषेक चाहिए, वो बात प्रभु रिवील कर रहे हैं। कई लोग आते हैं, गिर पड़ कर जाते हैं, 5 मिनट आधे घंटे हिलते डुलते रहते हैं, आंसू निकल जाते हैं, परंतु जीवन में ऐसा कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उस अभिषेक को बदलाव के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं यदि हाथ भी रख दूं तो तुम्हारी तंबाकू नहीं न जाएगी जब तक कि आप निर्णय नहीं लीजिएगा। यदि मैं हाथ भी रख दूं आपके लिए तो यह मान लेना नहीं चाहिए कि आज के बाद दारू की बोतल गई। यदि मैं हाथ भी रख दूं और अभिषेक भी आ जाए, अब तुम हिल डुल जाओ, गिर पड़ो, करंट का झटका मारे, उसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आपको बुरा देखने की आदत खत्म हो जाएगी, नंगा देखने की आदत खत्म हो जाएगी, बुरा सुनने की आदत खत्म हो जाएगी, बुरा बोलने की आदत खत्म हो जाएगी। मेरे हाथ रखने से कोई जादू तो है नहीं जे खुल जा सिम सिम, और प्रभु भी अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रख दे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उसको हमने लिया तो था और कचरे की पेटी में डाल दिया। उसको जिस बात के लिए दिया था उस बात के लिए तो हमने इस्तेमाल नहीं किया ना। एंड दैट इज द रीजन। तुम पहनते हो, गरमाते नहीं, तुम खाते हो, पेट भरता नहीं, तुम कमाते हो, छेद वाली थैली में डालते हो और नीचे से गिर जाता है। कितने सालों से प्रभु तुम्हें अभिषेक दे रहा है, अभी और क्या करिएगा? कल का अभिषेक कहां गया? हमें केरल के अंदर बुलाया गया और वहां एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, और जो पोस्टर लगा था वो परमेश्वर की ओर से प्रकाश था। एक सुराही है, बीच में से क्रैक हो गई और उसमें से सुनहला कलर का तेल गिर रहा है, और वो सुराही तिरछी पड़ी हुई है और उसमें से सुनहले कलर का तेल जमीन में बह रहा है। फिर एक कुम्हार है, उसका चक्का है, और वो उंगलियां मट्टी का पात्र बना रही हैं, और सारे लोग कह रहे हैं, हे प्रभु हमें एक नया पात्र बना दे, नया पात्र बना दे। सब लोग पुरानी बातों को भूलकर नया बनना चाहते हैं। वी नीड द न्यू अनॉइंटिंग, नया अभिषेक चाहिए। प्रभु ने हमें बिल्कुल नए दर्शन की ओर ले गया। तुमको नया क्यों चाहिए? मैं नया देने में देरी नहीं करूंगा, परंतु तुमको मालूम है मैंने नया देना चाहिए, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें नया दूं, जाग रहे हैं आप? इससे पहले कि मैं तुम्हें नया दूं, मैं तुमसे हिसाब मांगना चाहता हूं, पुराना गया कहां? यदि तुम मुझे आज पुराने का हिसाब दीजिएगा तब मैं तुमको नया दूंगा। तो पुराने का जो हिसाब देगा उसी को नया मिलेगा, जिसने पुराने का हिसाब नहीं दिया उसको नया नहीं मिलेगा। तो प्रभु ये बताना चाहते हैं कि यदि तुम पुराने का हिसाब नहीं दे रहे हो तो तुम ये जान नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा पुराना गया कहां। और यदि तुम पुराना गया कहां ये जानो कि सुराही आपकी टूटी है, पात्र आपका टूटा है, जब तक ये जानकारी तुम्हें नहीं दूंगा तब तक यदि मैं तुम्हें नया पात्र बना के दे भी दूं और नया तेल दे भी दूं तो यह पात्र से डाला हुआ तेल फिर लीकेज हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान नया पाने के बजाय पुराना गया कहां
किस कारण से गया, उस कारण की रिपेयरिंग चाहता हूं। यदि मैं तुम्हारी टूटी सुराही में नया दे भी दूं तो कल फिर लीकेज हो जाएगा। इसलिए अब मैं बार बार दे करके अपने अच्छे तेल को लीकेज के द्वारा जमीन में नहीं बहाना चाहता। I am not going to pour my anointing in unclean vessel, otherwise you will spoil my anointing। मैं केवल सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हारे शरीर को हिला के चले जाऊंगा, परंतु तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने अपने पात्र की सफाई नहीं की, तुमने उस टूटे बर्तन की रिपेयरिंग नहीं की। नया बनाइएगा फिर लुढ़का दीजिएगा, फिर तेल गिर जाएगा, फिर मैं नया बनाऊंगा, फिर तुम्हारे अंदर में तेल डालूंगा, उसके बाद में फिर तुम उसको लुढ़का के तोड़ दीजिएगा। सालों साल से मैं पात्र को नया बना के नया तेल देता हूं और तुम हफ्ता 15 दिन में उसको लुढ़का करके उसको फिर से क्रैक कर देते हो। और ऐसा करके मैं पात्र बनाते जाता हूं और तेल देते जाता हूं, तुम लात से ठुकराते हो, पात्र टूट जाता है और तेल गिर जाता है। अब मैं तुमको तेल नहीं दूंगा। क्योंकि तुमने बार बार पात्रों को तोड़ने की आदत बनी पड़ी है। इसलिए जब तक मैं पात्रों को तोड़ने वाली आदत को तुम्हारे जीवन से नहीं निकाल दूंगा, तब तक मैं तेल नहीं दूंगा। और यदि आज पात्र बनाने के लिए तेल का सदुपयोग किया जाए कि हे प्रभु, आज मुझे अभिषेक चाहिए कि मेरी बेलगामी जवानी जो कटु शब्द बोलती है, जिससे समाज में स्वाद बिगड़ जाता है, मैं ऐसी बातें सुनता हूं जो मेरे कान में मेरी शांति छीन लेती हैं, मैं ऐसी चाल चलता हूं जिससे लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं, मैं उस भरमाने वाली अभिलाषा को उतार देना चाहता हूं। तब मेरा पात्र, ये जो नई मशीन है, वह अपने आप में गलत नहीं है, आप अपने आप में गलत नहीं है, प्रभु का अनुग्रह अपने आप में गलत नहीं है, सब कुछ अपने आप में बिल्कुल ठीक है, परंतु कुछ गंदगी पात्र में लगी हुई है और अभिषेक उस पात्र की गंदगी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए, हाथ पैर हिलाने के लिए नहीं। तब जाकर मेरा अभिषेक तुम्हारी जिंदगी का रूपांतर करेगा।